हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मोदी सरकार ने 70 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने का वादा निभाते हुए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसमें 4.5 करोड़ परिवारों के कुल 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को फ़ायदा मिला होगा। सरकार ने फ़िलहाल इसके लिए 3,437 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जो आगे योजना की सफलता को देखते हुए कम या ज़्यादा किया जाएगा। हालांकि सरकार इसे अमल लाने के तरीके पर अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर इन सुपात्र बुजुर्गों को अपने आधार कार्ड के जरिए किसी आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा तो एक बड़ा वर्ग या तो शारीरिक अक्षमता की वजह से यह सब नहीं कर पाएगा या भ्रष्टाचार का शिकार होगा। वैसे संभ्रांत और संपन्न वरिष्ठ नागरिक अपना बीमा बड़ी राशि का कराता है ताकि उसे प्राइवेट और डिलक्स रूम आदि की सुविधा रहे, लेकिन ताउम्र निजी क्षेत्र में कम पगार पर काम करने वाला मध्यम वर्ग का अशक्त और अकेला बुजुर्ग शायद फॉर्म भरने की जटिल प्रक्रिया को पूरा ना कर सकेगा। यह योजना उनके लिए संजीवनी हो सकती है जिन्होंने निजी क्षेत्र में कम पगार पर पूरा जीवन बिताया है। योजना को सुगमता से लागू करवाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। पैरा। हर राज्य के अपने सर्वोच्च प्रतीक पुरुष होते हैं। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज से बड़ा कोई नायक नहीं। यह सबक मुझे 1990 के दशक में ही मिल गया था, जब मैंने मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलने के मुद्दे पर एक कॉलम लिखकर सुझाव दिया था कि इसका नामकरण JRD टाटा के नाम पर होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारतीय नागरिक उड्डयन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई और शिवसेना ने एक संपादकीय प्रकाशित कराते हुए इस पर जोर दिया कि एयरपोर्ट का नामकरण शिवाजी महाराज के नाम पर ही होगा। जो सबक मैंने सालों पहले सीखा, आज वही लौटकर महाराष्ट्र सरकार को सता रहा है। सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने के बाद भावनात्मक आक्रोश की अभिव्यक्ति हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने शुरू में नौसेना पर दोष मढ़ने की कोशिश की, जिसने मूर्ति बनवाई थी, लेकिन जल्द ही वह इससे पीछे हट गई और उसी स्थान पर एक और बड़ी मूर्ति बनवाने का वादा किया। विपक्ष ने सरकार पर मूर्ति निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विरोध मार्च निकाला। महाराष्ट्र में चुनाव कुछ ही महीने दूर है और इस मुद्दे का राजनीतिकरण होना तय है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी इस पर सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त करने के लिए विवश होना पड़ा। आखिर उन्होंने ही तो पिछले दिसंबर में
बहुत धूमधाम से प्रतिमा का उद्घाटन किया था, जिस प्रतिमा की मूल ऊंचाई 6 फीट होनी थी, उसे अचानक बिना उचित सामग्री का उपयोग किए 35 फीट की कैसे बना दिया गया, यह जांच का विषय है। संदेह जताया जा रहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व को प्रभावित करने की जल्दबाजी में निर्माण के मानकों का ध्यान नहीं रखा गया, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के शोर से परे इस पर भी विचार करें कि किसी महापुरुष की प्रतिमा का गिरना हमारी राजनीति और उसकी प्राथमिकताओं के बारे में क्या बताता है। शिवाजी महाराज की प्रतिमाएं महाराष्ट्र के अधिकांश शहरों में एक प्रमुख स्थान रखती है। किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी के लिए मूर्ति निर्माण किसी महापुरुष की विरासत पर दावा करने का सबसे आसान विकल्प होता है। जब मायावती सत्ता में आई तो अंबेडकर की मूर्तियों का निर्माण यूपी सरकार की मुख्य चिंताओं में से एक था, लेकिन जो नेता करदाताओं के पैसों से बड़ी प्रतिमाएं बनवाने की बात करते हैं, वे गुणवत्तापूर्ण स्कूलों और अस्पतालों में निवेश के लिए उतनी तत्परता नहीं दिखाते। 2004 में महाराष्ट्र की तत्कालीन कांग्रेस रांकापा सरकार ने अरब सागर में भव्य शिवाजी स्मारक बनाने का प्रस्ताव रखा था। तब से महाराष्ट्र में आने वाली हर सरकार ने इसके निर्माण का वादा किया है और इसे न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का जवाब बताया जाता है। 2018 में अनुमान लगाया गया था कि इस पर 3600 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च होगा, लेकिन जब गेटवे ऑफ इंडिया पर पहले ही शिवाजी महाराज की प्रतिमा मौजूद है, तो समुद्री तटरेखा के पास एक और प्रतिमा बनाना क्या आवश्यक है। पैरा हाल ही में महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य का मौजूदा ऋण स्टॉक 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है, जबकि ब्याज भुगतान 48,000 करोड़ से अधिक है। राज्य एक औद्योगिक महाशक्ति है और देश की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है, लेकिन उसके कृषि क्षेत्र में मंदी आई है। पिछले साल खराब मानसून के कारण फसल उत्पादन में गिरावट आई। सरकार ने कई जिलों में फैले 1000 से अधिक ग्राम समूहों में सूखे जैसी स्थिति घोषित की। कैग की दिसंबर 2022 की ऑडिट रिपोर्ट में कई प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में देरी और लागत में वृद्धि का खुलासा हुआ। 2024 के पहले 6 महीनों में 500 से अधिक किसानों की आत्महत्या की सूचना मिली, जो इस राज्य में पिछली चौथाई सदी से जारी है। पैरा सवाल है कि लंबे समय से चले आ रहे कृषि संकट का समाधान खोजने को कौन सी सरकार प्राथमिकता देगी? क्या किसी महापुरुष की विरासत को बेहतर तरीके से संरक्षित करने का यह तरीका नहीं हो सकता कि किसानों की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया जाए? वास्तव में महाराष्ट्रियन किसानों के पुरखे बड़ी संख्या में शिवाजी महाराज की मराठा सेना का हिस्सा थे।
लेकिन जब राजनीति भावनाओं और महापुरुष की विरासत को बेहतर तरीके से संरक्षित करने का भावनाओं से संचालित होती है तो तर्कसंगत संवाद संभव नहीं रह जाता। प्रधानमंत्री ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा के गिरने पर माफ़ी मांगने में देरी नहीं लगाई, लेकिन क्या ये या अन्य वरिष्ठ नेतागण महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या पर भी खेद व्यक्त करेंगे? धन्यवाद। आपको डिक्टेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।